बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज का भी टॉपिक बहुत अहम है। वो इसलिए कि इस वक्त मार्च का महीना शुरू होने वाला है, अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो अगर आप गंदम की फसल में जाएं तो इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में जो मैं आज विज़िट कर रहा हूँ, फिर विज़िट करने के बाद मुझे पहले मैं ये वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भी शायद इतना ज़्यादा तेले का हमला हो जाएगा। लेकिन इस साल 2024 में ये तेले का हमला यानी कि एफर्ट, जिसको हम सुस्त तेला या काला तेला कहते हैं, ये गंदम की फसल के ऊपर अटैक कर चुका है। जैसे कि मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में, ये देखें, ये आपको काले सिट्टे नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह आगे जाएँ तो ये देखें, ये फसल भी अंदर से काली होनी शुरू हो रही है। तो आगे दिखाएं, ये देखें गौर से, नीचे ये दिखाएं भी कैमरामैन, ये देखें, ये पत्ते बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं, यानी कि जो तेले का हमला है ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो लिहाजा इस स्टेज पे अगर हम खामोशी से बैठे रहते हैं, हमारे ज़िम्मेदार इसका ख्याल नहीं करते, ये देखें तो ये पत्ते काले होने शुरू है, और बल्कि ये चिपचिपाहट भी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये चिपचिपाहट भी है। तो इस तरह की सूरत हाल में इस स्टेज पे इसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी का बायस बन सकता है। तो लिहाजा इस स्टेज पे इसके ऊपर स्प्रे कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्प्रे नहीं करवाते तो फिर आपकी फ़सल बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है, यानी कि जो गंदम की पैदावार आपकी एक्स्ट्रा जो ज़िम्मेदार को मुनाफा जिससे मिलना है वो मुनाफे से महरूम हो जाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर जो मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ कि जिससे आसानी से ये कंट्रोल भी हो जाएगा, सस्ता होगा, और फसल के ऊपर, क्योंकि ये खाने के लिए हमने इस्तेमाल करनी होती है गंदम की फसल, तो इसके ऊपर ऐसा ज़हर इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी बहुत कम एफिकेसी हो, ताकि वो जल्दी से उसके जहर का जो असर है वो इसके बीज के अंदर तक ना रहे, उससे पकने तक उसका जहर का जो असर है वो भी ज़ायल हो जाए। तो वो ऐसा स्प्रे करना चाहिए। तो वो सबसे बेहतरीन है कि आप एक तो अमीडाक्लोपिड का इस्तेमाल करें, चाहे वो लिक्विड हालत में हो तो चाहे वो आप उसको पाउडर में इस्तेमाल कर लें। इन दोनों में से ये बेस्ट है। उसके बाद है बाईफेंथ्रीन। अगर आप अमीडा करते हैं तो वो 125 ग्राम या 125 ml फी एकड़ के हिसाब से काफ़ी है। अगर आप इसके ऊपर बाईफेंथ्रीन करते हैं तो वो 200 ml 1 लीटर जो है, यानी 5 एकड़ के लिए काफ़ी है। तो आपने सादा से इसका ज़रूर स्प्रे करना अगर इस तरह की हालत में है। तो इस वक्त जनूबी पंजाब में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये इसका तेले का हमला भी ज़्यादा हो रहा है। तो लिहाजा स्प्रे करना ज़रूरी बनता है। तो लिहाजा कोशिश करें उसको स्प्रे करें। तो इसके अलावा तीसरा केमिकल है कि आप सीडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीडो भी बहुत सेफ़ प्रोडक्ट है, इसका भी असर जल्दी ज़ायल हो जाता है। वो आप उसका अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर नॉर्मल हमला आपकी फसल में है तो आप 100 ml करें, लेकिन अगर इसी तरह का हमला मौजूद हो तो फिर आपने उसको 200 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा लेना है। तो इससे एक ही स्प्रे से आपकी ये फसल से तेला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने रस चूस के आपकी फसल का बहुत सारा नुकसान कर देना है। तो लिहाजा ज़रूरी है इस साल आप स्प्रे कर लें, वरना आम तौर पर मैं ज़्यादा इस मशवरा नहीं देता, क्योंकि इसका जो शिद्दत है ज़्यादा है। तो लिहाजा ज़रूर स्प्रे करवाएं। तो असल में ये होता क्यों है, असल वजह ये है कि कुछ जो ज़िम्मेदार भाई हैं वो पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते। तो जिन फसलों के अंदर पोटाश का इस्तेमाल सही मिकदार से किया होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे ये हमला है कम होगा ज़रूर भी, वहाँ पे भी ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे शिद्दत से नहीं होगा। वहाँ पे कहीं कहीं पे पैचेस की शक्ल में, टुकड़ों की शक्ल में मौजूद होगा, लेकिन पूरे खेत के अंदर नहीं। यहाँ पे तो मैं आपको पूरे खेत में भी घुमाना चाहूँ तो हर जगह आपको पत्ते काले या सिट्टे इस तरह के आपको नज़र आएंगे, जहाँ पे ये तेले का हमला बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो लिहाजा ज़िम्मेदार भाइयों को जिनकी फसल गोब की हालत में है वो पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको पोटाश के इस्तेमाल से एक तो तेला ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसके तेले का अटैक कम होगा, दूसरे नंबर पर आपकी फसल की जो पैदावार बढ़ जाएगी। आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़राई मार अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफिज़।